नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 8वां पार्ट देख रहे हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी भी आप जो है वो यहीं से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश का लेवल जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर यहाँ पर मैं सभी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। तो आप एसआई या एमपीपीएससी या किसी भी लेवल की कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए अगला पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व पूछा गया है कि सर्वाधिक सड़कों का घनत्व जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है सतना, पन्ना, सीधी से छिंदवाड़ा। तो वैसे तो अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो है वो रतलाम में है। अब यहाँ पर रतलाम तो दिया नहीं है, तो रतलाम ना दिया हो, दूसरे नंबर पर जो आता है वो सतना आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतना। तीसरे नंबर पर ग्वालियर आता है। तो ये तीन टॉप पर याद रखना है, रतलाम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सतना और तीसरे नंबर पर जो रहेगा वो ग्वालियर रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहला महिला न्यायाधीश पूछा गया है कि कौन थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर सरोजनी यहाँ पर सक्सेना, फातिमा बीबी, लीला सेठ और सरला ग्रेवाल। तो सबसे पहले की बात की गई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन है बनियाल, काराकोरम, बोमडीला और रोहतांग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोमडीला। ओके। बूम डीला जो है, तो आपको ऐसे भी लिखा सकता है बॉम डाला, तो ये भी लिखा मिल सकता है। तो ये दरअसल जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो दो ही दर्रे हैं, एक तो हो गया बुमडीला और ये हो गया यांग याप यांग याप दर्रा। तो ये दोनों हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जैसे कि काराकोरम हुआ, जोजिला, पीर पंचाल, बनिहाल, बुर्जिला, तो ये सभी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर को जो जोड़ने वाला रास्ता है वो है बनिहाल। ओके। तो जम्मू से श्रीनगर को जो मार्ग जो जोड़ता है या कहा जाए जो गुजरता है, तो वो कौन से दर्रे से गुजरता है, बनिहाल दर्रे से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बुर्जिला जो है वो, बुर्जिला जो है ये श्रीनगर से जो है वो गिलगिट गिलगित जो है वो जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी और मैं आपको दर्रे बता रहा हूँ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिपकीला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बाड़ालाचा दर्रा है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो लीपू लेखा दर्रा हो गया, लीपू लेखा, माना और नीति, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। मणिपुर में एक ही तुजू दर्रा है, तो ये आपको याद रखना है। सिक्किम में जो है वो जेलेपा दर्रा है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा दे वाला देश पूछा गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा जो है वो विश्व की सबसे तटरेखा वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वहीं अगर बात करूं तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है एरिया में, ठीक है। और कॉन्टिनेंट अगर आपसे पूछ लिया तो रसिया जो है वो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 53वां और 54वें जिले प्रस्तावित हैं, यानी मध्य प्रदेश में अभी जो है वो टोटल 52 जिले हैं, लेकिन 53वां और 54वां जिला जो है ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो याद रखना है ये कौन से जिले हैं। ऑप्शन है नागदा और अटारसी, नागदा और बागली, नागदा और सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नागदा और बागली जो है ये 53वां और 54वां जिला जो है वो ये प्रस्तावित है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी मध्य प्रदेश में जो है वो केवल 52 ही जिले हैं, अभी ये प्रस्तावित हैं, बने नहीं हैं, ठीक है। तो नागदा जो है ये उज्जैन में पड़ता है और बागली जो है ये देवास में पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो याद रखना है जिले भी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का स्थापना समारोह किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो स्थापना बनाया जाता है पर्व, जो कि 1 नवंबर को हम बनाते हैं, 1956 में जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ये हम किस समारोह को जो है किस नाम से जाना जाता है, स्थापना पर्व, मध्य प्रदेश उत्सव या केंद्रीय पर्व।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य पर्व के नाम से हम जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर विदिशा जिला स्थित है? विदिशा जिला पूछा गया है। तो विदिशा जो है ये बेतवा पर है। यहाँ पर हलाली डैम है, हलाली नदी पर है। तो बेतवा, विदिशा के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जिनको जो है वो 2014 में नोबल प्राइज मिला है, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है वो नोबल प्राइज मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कनहन घाटी का संबंध किस खनिज से है? कनहन घाटी का संबंध, ठीक है। देखिए, कनहन घाटी जो है वो ऑप्शन है यहाँ पर लोहा, बॉक्साइट, कोयला या हीरा। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में जो कोयला के क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है मध्य भारत और दूसरा है सतपुड़ा क्षेत्र। तो सतपुड़ा क्षेत्र में जो आते हैं वो आते हैं मोहपानी, ठीक है, शाहपुर तवा और कनहन घाटी। तो यहाँ पर तो आंसर तो हो जाएगा कनहन घाटी जो है ये कोयला से संबंधित है। और एक और है पेच घाटी। तो ये तो हो गए अपने सतपुड़ा वाले क्षेत्र। जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं जैसे उमरिया, शहडोल, सिंगरौली और जोहिला नदी जो है ये कोयले वाले जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय पूछा गया है। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। आपको याद रखना है, देखिए RHBCMR। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर थे बंगाल के। और गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वार्निंग हेस्टिंग बने थे। फिर उसके बाद बात की जाए तो विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बने। फिर उसके बाद वायसरॉय बन गए थे लॉर्ड कैनिंग, प्रथम की बात कर रहा हूँ इन सभी में। फिर जो है वो माउंट बैटल बने थे। और उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के जो इंडियन थे वो सी राजागोपाध्याय बने थे। तो ये जो है वो मैंने बता दिए कौन वायसरॉय बना था, कौन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना, वायसरॉय, और बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इन सभी को आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, कौन है ये? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल और व्यूंग चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जी थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये ब्रिटिश थी पहली। लेकिन अगर आपसे इंडियन पूछ लिया है कि इंडियन महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ये 1925 में जो है बनी थी। इससे पहले का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 में, तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट जो बने थे, भाग लिया था, प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी। जबकि इससे पहले भी एक बार महात्मा गांधी जो है वो ये कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1901 में। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो बेलगांव अधिवेशन में किया था जो कि 1924 में हुआ था। जॉर्ज यूल ये ब्रिटिश हैं। तो प्रथम ब्रिटिश आपसे पूछ लिया जाए कि कौन बना था अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो जॉर्ज यूल। और ये जो है वो पहले हैं, व्यूंग चंद्र बनर्जी जो है वह ये पहले व्यक्ति हैं जिनको 1885 में जो है बनाया गया था अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, 1885 में जो है ये स्थापना हुई थी इसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? संजय यादव, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफ़ीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी जो है वो हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, याद रखना है ये पहले उड़ीसा के थे, तो लेकिन अब जो है वो ये मध्य प्रदेश के बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो थे वो संजय यादव थे, तो उनको जो है वो हटा दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। तो अभी जो है वो मोहम्मद रफ़ीक हैं। और आपको पता हो तो जो मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ दिलाता है या अपॉइंट करता है वो गवर्नर करता है, जो कि अभी मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चंबल नदी पर जो है वो ये तीनों ही बांध निर्भर है। ठीक है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, तो ये तीनों ही जो है वो निर्मित हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इनकी, तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा बांध जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, तो जवाहर सागर बांध जो है ये कोटा में है, कोटा राजस्थान में। राणा प्रताप की बात करूँ तो ये चित्तौड़ में है। रावत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है। तो ये आपको याद रखना है, चंबल नदी पर जो है वो निर्मित है। चंबल नदी जो है वो इंदौर की जाना पावी पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि किससे दक्षिण से पूर्व की ओर जो है उत्तर की ओर बहती है। और इटावा के पास जो है, इटावा के पास जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी है एक तरीके से, तो ये भी आपको याद रखना है। 964 के किलोमीटर के करीबन जो है इसकी लेंथ है, तो लेंथ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना है। वहीं बात की जाए अगला क्वेश्चन की, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है, ये पूछा गया है। तो पाक जल संधि, देखिए पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो ये भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो ये दोनों ही आपको याद रखना। जो पाक जल मंडल जल डमरू जो है मध्य में राम सेतु स्थित है, तो वहीं पर है ये। आप कंफ्यूज मत होना, पाक जल संधि है तो पाकिस्तान के बीच हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1926, 1976, सॉरी 1526, 1576, 1581 और 1561, तो ये लड़ा गया था 1576 में। 1576 में लड़ा गया था। ये कौन के बीच? महाराणा प्रताप के बीच, और जो बात की जाए मानसिंह के बीच। तो जो अकबर की जो सेना थी मुगल एम्पायर में, मानसिंह जो है उसको लीड कर रहा था, तो इनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और 1526 में जो है ये बात की जाए तो दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बैरम खां और अहिमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बैरम खां की जीत हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तामा खदान के लिए जाना जाता है? तामा खदान के लिए दोस्तों बालाघाट में है। बालाघाट में मलाज खंड जो है वो तांबे खान के लिए काफ़ी जानी जाती है, तो ये बालाघाट में पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कोयला के लिए जो है वो सिंगरौली जाना जाता है। मंदसौर जो है वो अफीम के लिए जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल, सोन, नर्मदा, ताप्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। टोटल लेंथ 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 177 किलोमीटर है। अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 5वें नंबर की है ये। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो आती है वो चंबल नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कितने जिलों से सीमा साझा करती है? 4, 3, 4, 5, 6, तो ये है दोस्तों 5 जिलों से। ठीक है, 5 जिले कौन कौन से आपको नाम याद रखना है। राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन, विदिशा और गुना, तो ये 5 हैं, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और गुना, और बात की जाए तो विदिशा, तो ये 5 जिले। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा कौन से राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 जिलों से लगती है, और सबसे कम जो लगती है वो लगती है दोस्तों गुजरात से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जिले से सबसे ज़्यादा जो है वो बात की जाए कौन से राज्य से लगती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा कौन से राज्य से लगती है। ठीक है, तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में आप। नेक्स्ट है यहाँ पर, महाकाल की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है दोस्तों उज्जैन को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाकाल की नगरी, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुंभ का मेला लगता है, पिछली बार 2016 में लगा था। अब लगेगा ये 2028 में, क्योंकि 12 साल बाद जो है वो लगता है। 12 साल बाद टर्म पीरियड होता है इसका। ठीक है। तो और बाकी ग्वालियर को जो है वो तानसेन की नगरी कहते हैं। ठीक है। भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। जबलपुर को जो है वो सांस्कृतिक राजधानी का कहा जाता है। तो ये उपनाम है इन सभी के, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो 81% के करीबन जो है जबलपुर की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है मध्य प्रदेश में। ठीक है। याद रखना, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर जो है एक भेड़ाघाट जो है, जहाँ पर जो है वो नर्मदा नदी धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बंदर कूदनी हुआ, रानी दुर्गावती संग्रहालय हुआ, समाधि हुआ, ये सभी जो है वो जबलपुर में स्थित हैं। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। आई होप आज सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। इस साल में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है। और लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर किया शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।